जावेद चौधरी साहब, आप बताइएगा ये नवंबर 24 की डेट को अब आप कैसे देखते हैं? शेर आया वाली बात है। देखिए इमरान खान साहब की तरफ से बार बार कॉल्स दी गई हैं और हर कॉल को आखिरी कॉल समझ के ये कहा गया है कि कफन बांध लें, बाहर निकलें और जब तक मैं ना कहूं आप लोगों ने वापस नहीं आना। 5 जो अक्टूबर की कॉल थी वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फाइनल कॉल थी और उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था कि रेड जोन में जाके आपने बैठ जाना है, जब तक मैं नहीं कहूंगा आपने वहां से उठना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गंडापुर साहब वहां पहुंचे नहीं, बल्कि उनका काफिला पीछे रह गया। वो वहां आए और उसके बाद वो गायब हो गए। फिर वो 22 अजला घूम के वापस पेशावर से उनका ज़हूर हुआ और फिर इमरान खान साहब के साथ जब पार्टी की मुलाकात हुई तो वो इमरान खान साहब बहुत नाराज थे। गौहर खान साहब से उन्होंने शिकवा किया कि मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने वहां पहुंचना है और उठना नहीं वहां से, तो वहां से उठने का फैसला किसने किया? तो बताया गया जी ये गंडापुर साहब ने किया था। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की गंडापुर साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हो सकी, बल्कि वो खासे नाराज है गंडापुर साहब से। अब उन्होंने अलीमा खान साहबा को क़यादत दी है पार्टी की और इनका ख्याल यह है कि क्योंकि पार्टी के अंदर जो भी आज तक इस टाइप के एहतजाज हो सके उसके अंदर एक जज्बाती अंसर नहीं था, यानी एक ब्लड रिलेटिव नहीं था जो फ्रंट फुट पे खेल सके। तो इसको अब इमरान खान साहब को कई लोगों ने मशवरा दिया है कि आप माजी देखें कि जब कायदे मोहम्मद अली जना निकले थे तो उनके साथ उनकी बहन थी फातिमा जना और उन्होंने बड़ा मेन रोल अदा किया था क्योंकि वो ब्लड रिलेटिव थे उनके। फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो केस था उसको उनकी बेगम ने, उनकी बेटी ने उठाया था। फिर आसफ अली जरदारी साहब के लिए उनकी जो बेगम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लड़ती रही हैं। फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब को जेल हुई, गिरफ्तार हुए, तो बेगम कलसूम नवाज साहबा मैदान में आई। तो आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव को या बहुत करीबी रिश्तेदार को सामने लेके आए ताकि उसका एक जज्बाती पहलू सामने आए, उससे फिर आवाम बहुत ज्यादा मूव होते हैं। तो अब अलीमा खान साहबा को उन्होंने क़यादत दी है और इस क़यादत का एक बड़ा दिलचस्प जो फिनामिना है वो ये है कि इस बार पार्टी के तमाम लोगों से कहा गया है कि जो एमपीएज हैं, जो एमएनएज हैं, जो सेनेटर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं वो ख्वाह जीते हों या ना जीते हों लेकिन उनके पास पार्टी का टिकट था तो वो सब लीड करेंगे। यानी जो फ्रंट रो होगी या सेकंड रो होगी या थर्ड रो होगी, 4 रो होगी, उसके अंदर ये लोग शामिल होंगे और उसके बाद फिर बाकी वर्कर्स जो उससे पीछे होंगे। उसकी वजह यह है कि पार्टी ये अंदाजा कर सकेगी कि कौन कौन से लोग आए हैं, कौन से नहीं आए और कौन से पार्टी के साथ वफादार नहीं है। तो इस बार अलीमा खान साहबा जो है वो मैदान के अंदर आएंगी, वो सबकी हाजिरी भी लगाएंगी, इसको लीड भी करेंगी और फिर इमरान खान साहब को रिपोर्ट भी करेंगी कि सूरत है क्या। इमरान खान साहब को वैसे अपने लोगों पे ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद नहीं है और एक डिस्ट्रस्ट है उनके सामने और इसलिए वो चाहते हैं कि अब उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो सामने आए। हो सकता है आने वाले दिनों में बुशरा बीबी को भी कोई पोजीशन मिल जाए और वो भी इसी तरह प्रोटेस्ट को की क़यादत कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 24 नवंबर का जो प्रोटेस्ट है उसका कोई बहुत ज्यादा नतीजा निकल सकता है क्योंकि हालात ज़ाहिर इकनॉमिकल बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान थोड़ा सा प्रॉस्पर भी कर रहा है, स्टेबिलिटी भी आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं अगर कुछ थे तो निकल के थक गए हुए हैं। अब उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो बार बार आए क्योंकि हर महीने प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख लें, आप जून में देख लें, फिर जुलाई में देख लें, फिर अगस्त में देख लें, फिर सितंबर में देख लें, फिर अक्टूबर में देख लें, अब नवंबर में देख लें। हर महीने जब वर्कर से कहा जाएगा बाहर निकलो तुम्हारे खून की जरूरत है तो कितना खून होगा उस बेचारे के अंदर और कितना खून दे देगा वो पार्टी को। ये माने कभी आप सुन रहे थे जावेद चौधरी साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जी कोई लगता नहीं कि ये ठंडा काम ही होगा और दूसरा उन्होंने कहा क़यादत लगता है अलीमा खान को दे दी गई है। नहीं देखिए, अलीमा खान की अनाउंसमेंट तो वाकई इंपॉर्टेंट है और ये शो करता है कि जो सारे हम कह रहे हैं कि काफी ग्रुप्स गंडापुर साहब के साथ, फिर अली अमीन का केपी के अंदर ग्रुपिंग बहुत स्ट्रांग हुई भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मरवत साहब भी अभी उन्होंने कल परसों भी कह दिया ऑफिशियली कि जी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए जब अलीमा खान ने आगे अनाउंस किया तो बड़ा कैटेगोरिकली फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि खान साहब का ये हुक्म है। और आपको याद है सवाबी के जलसे में तो सारे कह रहे थे कि जी तय हो गया है, जो बात आगे गंडापुर साहब करेंगे वही बात होगी। तो ये एक चेंज तो आया है। इशू ये नहीं है कि कॉल आई है, ये आनी थी कॉल, लेकिन सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिर्फ 10 दिन के नोटिस पे एक इतना बड़ा डू एंड डाई की बात क्यों आई है। आपको याद है 2014 का धरना हुआ था, तो ये जून का आखिरी हफ्ता था जब खान साहब ने अनाउंस किया था भावलपुर के जलसे में, और फिर धरना हुआ था 14 अगस्त को।
तो जब इमरान खान खुद लीड कर रहे थे, लाखों के मजमे निकल रहे थे, उनका अपना कैरिज्मा था, इवन देन इट टुक हिम 40-45 डेज एक मोमेंटम बनाने के लिए। इन हालात में आई थिंक ये वो भी रियलाइज करते हैं कि 10 दिन के अंदर पार्टी को अंदर मार भी बहुत पड़ रही है खासतौर पर पंजाब में वर्कर्स को, और पंजाब ही से ही जब तक बात नहीं बनेगी वो बात उठेगी नहीं। केपी का जुलूस तो आ जाएगा, केपी पे तो उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन पंजाब हैज टू बी अनलॉक। मेरा तो सवाल ये बनता है कि 10 दिन की इतनी इमरजेंसी क्या हुई है अचानक, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बड़ा फर्क है अब में और 2 माह पहले में। सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में है, उन्होंने चीफ को भी एक्सटेंशन दे दिया, 5 साल का टर्म कर दिया उन्होंने। तो 2 उम्मीदें थी पीटीआई को, एक तो ये थी कि अक्टूबर में जब ये जाएंगे फैज ईसा साहब तो जस्टिस मंसूर बनेंगे चीफ जस्टिस, तो एक डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट होगी। फिर आने वाले नवंबर में अगर आर्मी चीफ चेंज होते तो फिर एक नई फौजी क़यादत आती, और उस पर भी बहुत ज्यादा इनकी पॉसिबिलिटी थी कि एक नई गेम्स ऑफ रूल सेट होते। तो गवर्नमेंट ने तो दोनों चीजें बंद कर दी हैं उनकी उम्मीदें। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने भी नहीं, और आर्मी चीफ का भी 5 साल का अब टेन्योर हो गया, तो वो चेंज भी नहीं हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट में, टॉप मिलिट्री क़यादत में। सो 2 की इश्यूज पे गवर्नमेंट कंफर्टेबल है। फिर IMF का पैकेज भी हो गया, अब दोबारा एक सऊदी अरेबिया दूसरे एग्जेक्टिव भी इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट काफी कंफर्टेबल है। इसलिए इस 10 दिन के नोटिस पे हिलाना कोई इतना मजाक नहीं होगा। और दूसरा, आपको याद है जब 2014 का धरना हुआ था तो एस्टैब्लिशमेंट खान साहब को सपोर्ट कर रही थी, फिर भी 126 दिन के धरने के बाद गवर्नमेंट नहीं गिरी थी। अब तो एस्टैब्लिशमेंट खुल के प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ है। सो व्हाई नाउ एंड व्हाई इन सच अ हरी, दैट इज द क्वेश्चन। कि 10 दिन में एक जो हम सुन रहे हैं बात कि जी ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद जनरल फैज वाला कोई फैसला आ जाए और उससे रिलेटेड फिर इमरान खान साहब की मुश्किलात में और इजाफा हो। बिकॉज जो हम सुन रहे थे ये था कि इनकी इंटरनल डिस्कशंस में 2 डेट्स खान साहब को सजेस्ट की गई थी, एक 25 दिसंबर की और एक 20 जनवरी की, लेकिन खान साहब ने 24 नवंबर चुन लिया 10 दिन बाद। सो दे मस्ट बी सम अदर रीजन जो फ्रैंकली मुझे तो नहीं पता, हम सिर्फ उस पर गेस्टिमेट कर सकते हैं। आई थिंक होगा यार, मेरा भी ख्याल क्योंकि बहुत बड़ा धरना होगा नसीम यहाँ पे इस्लामाबाद में, लेकिन शायद डिफरेंट शहरों को ब्लॉक किया जाए। आप कराची ब्लॉक करते हैं, लाहौर ब्लॉक करते हैं, इस्लामाबाद के रास्ते ब्लॉक करते हैं, और अगर आप पूरे मुल्क में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स क्रिएट होते हैं तो एक रिपल तो होगा और एक न्यूज भी बनती है। इज इट दैट बिग अ न्यूज के वॉशिंगटन नोटिस ले ले? बहुत से एलिमेंट्स हैं। फ्रैंकली मुझे 10 दिन की हर एक कॉल अभी तक ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन समझ नहीं आ रही, बिकॉज जितने भी आप अगर एनालिसिस करें तो बड़ी रश्ड कॉल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना